नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। ऑपरेशन लोटस आखिर है क्या चीज, आखिर क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे कारण समझिए। ऑपरेशन लोटस अगर नहीं बढ़ाया गया, इस बात को बड़ा नहीं किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि वो ये भूल गई कि मनोवैज्ञानिक दबाव हम उस दल पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसको महज 1 वर्ष के भाजपा के कार्यकाल क्षेत्रीय विधायकों के कामकाज के आधार पर जनता ने नकार दिया और 71 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को महापौर बिठाने से वंचित कर दिया, बल्कि बहुजन विकास आघाड़ी को 71 सीट दे दिया और उसे बैठने को महापौर तैयार है। ऐसे में ऑपरेशन लोटस क्या काम करेगा? ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि नगर सेवक तोड़ेंगे, नगर सेविका तोड़ेंगे, 22 नगर सेवक, 15 नगर सेवक, ये भ्रम जितना फैलाया जाएगा उतना भारतीय जनता पार्टी को मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। आप देखिए, चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के ठीक बाद, चुनावों के बीच में ही भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति ने अपना पूरा काम किया। एक बड़े नेता के आने की संकेत वो लगातार कहते रहे कि वो आने वाले हैं, इस तारीख को आएंगे, बड़ा धमाका होगा, बड़ा नेता आने वाला है, पूरे इलेक्शन भर चिल्लाते रहे, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। आए ही नहीं बड़े नेताजी, अंततो गत्वा टाइटा फेस। फिर क्या हुआ? अब इनको चाहिए, जब इन्होंने देखा कि उस तरह की अफवाहों से हमारा फायदा हुआ ही नहीं, उस तरह की अफवाहों से मनोवैज्ञानिक दबाव बना ही नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब एक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना पड़ेगा, वो है अपने ही नगर सेवकों पर विश्वास कम करे बहुजन विकास आघाड़ी। इसके लिए पूरी तरह तैयार प्लान कर दिया गया, एक अफवाह फैलाकर। उस अफवाह में इसलिए बल मिला मीडिया के माध्यम से क्योंकि जानते हैं कई प्रदेशों में इस तरह के काम किए और सफल हो गए। ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में उनका सफल हुआ, ऑपरेशन लोटस उनका दिल्ली में भी पीछे दिन सफल हुआ था, गोवा में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, ऐसे में यहाँ भी हो सकता है। इसलिए इस बात को बड़ा करके, शंकाएं उत्पन्न करके, मनोवैज्ञानिक तरीके का वातावरण तैयार करके अपने ही लोगों पर शक किया जाए, ऐसा बहुजन विकास आघाड़ी अपने ही नगर सेवकों पर शक के निगाह से देखे, इस तरह का वातावरण तैयार करने का प्रयास था। हालांकि हितेंद्र ठाकुर ने एक बयान में साफ तौर पर कह दिया कि इस तरह के काम करोगे तो लोग गोबर लगाएंगे। हालांकि राजनीतिक उत्तर था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास। हालांकि अगर हम सच जाने तो अभी तक ऐसी अफवाह की कोई भी प्रमाणिक उत्तर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष बैठने की पूरी तैयारी है, विपक्षीय दल के नेता की तैयारी की जा रही है। मनोज पटेल का नाम सामने आ रहा है, पंकज दत्तात्रेय देशमुख का नाम सामने आ रहा है, अशोक शेलके का नाम सामने आ रहा है, महेश शरवणकर का नाम सामने आ रहा है। ये तैयारी ही नहीं है उनकी कि ऑपरेशन लोटस किया जाए, लेकिन अफवाह फैलाया गया। अंदर खाने चर्चा हो रही है विपक्षीय विरोधी दल नेता बनाने की, लेकिन ये जो मीडिया में चर्चा फैलाई गई उसके पीछे का कारण सिर्फ यही था कि एक प्रकार का दबाव बनाकर रखा जाए। एक प्रकार का दबाव बनेगा तो लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से मिलेगा कि वो अफवाह के माध्यम से वो दबाव बनाए रखेगी और अपने आप को विरोधी पक्ष के नेता के रूप में जब अपने दल को प्रस्तुत करेगी तो ये दिखाती रहेगी कभी भी हम सत्ता में आ सकते हैं और आने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़फोड़ से, किसी भी तरह से। खैर, ये अफवाह फैलाकर मात्र मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास, धरातल पर कुछ नहीं, धरातल पर सिर्फ है तो 2 ही दलों के नंबर्स 115 में 71 एक दल को मिले, एक दल को 115 में 43 मिले। अब देखना ये होगा कि इस अफवाह के बीच में जब महापौर बैठता है तो क्या कुछ सच्चाई सामने निकल कर आती है।